मैनेजमेंट एनालिसिस क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक पिकिंग के लिए एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। एंड मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करना चाहिए इस टॉपिक पे आज एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। सो मार्केट में बहुत बार लोग किसी टॉपिक को लेके इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसका उनकी पर्सनल इन्वेस्टिंग में कितनी इंपॉर्टेंस है। मैंने बहुत बार लोगों को बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट करते हुए देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फिक्स मेंटालिटी कि मैनेजमेंट एनालिसिस करना है, मैनेजमेंट एनालिसिस करना है। मार्केट में यू कैन नॉट से कि मैं पहले लास्ट 10 ईयर्स की एनुअल रिपोर्ट पढ़ूंगा, देन मैनेजमेंट की बैकग्राउंड चेक करूंगा एंड देन आई विल डिसाइड कि एक स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। बिकॉज सी एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास हमेशा बहुत हायर चांस है कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड या पीएमएस को बहुत ईजिली बीट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग हायर रिटर्न्स। बट ये तभी पॉसिबल है अगर हमारा फोकस जो है वो क्विक डिसीजन पे होगा, हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट होगी। बिकॉज हम 10-10 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देन डिसाइड कर रहे हैं। सो मार्केट कभी भी इतना वेट नहीं करने वाला कि हम अपना ये पूरा रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट करें, उसके बाद वो एक स्टॉक को बढ़ाना स्टार्ट करें। बिकॉज सी बहुत बार मार्केट में जब स्ट्रॉन्ग बुल रैली होती है तो कई बार एक स्टॉक में 2-2 3-3 साल के रिटर्न जो हैं वो सिर्फ एक महीने के अंदर आ जाते हैं। सो वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमसे मिस आउट हो जाएगी अगर हमारा रिसर्च प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सो वी हैव टू फोकस कि हमारा जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रहे, डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट रहे हमेशा। क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पहले स्टडी करना चाहिए, देन मैनेजमेंट एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि एक स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। ये जानबूझ के इतनी पॉपुलर की गई है सो दैट टू मेक द होल प्रोसेस कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अगर इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा तो रिटेल इन्वेस्टर इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को देख के ही सेल्फ इन्वेस्टिंग को दूर से ही टाटा बाय बाय कर देगा। एंड ईजिली दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि आप अपना पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड को हैंड ओवर कर दो या पीएमएस को हैंड ओवर कर दो मैनेज करने के लिए। सो वहाँ पे अगेन एवरेज रिटर्न्स के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा एंड जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हम मिस आउट कर जाएंगे। सो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो वेल्थ क्रिएशन जो होती है मार्केट में वो कभी भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो एंजल वन ये जो कंपनी है, आज से कुछ टाइम पहले इसके अगेंस्ट में कुछ र्यूमर्स थे, कुछ न्यूज़ थी कि इस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है या फिर इसकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ख़राब है। सो बिकॉज मार्केट में ऐसी चीज़ें पॉपुलर हैं कि अगर किसी स्टॉक में आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का न्यूज़ आ रहा है या फिर कोई मैनेजमेंट ख़राब ऐसा कुछ आ रहा है, सो उस स्टॉक में आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस बिज़नेस से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस तरीके की जो थीसिस हैं वो बहुत पॉपुलर है मार्केट में। तो लोगों ने बिकॉज क्योंकि ये र्यूमर था, ये न्यूज़ ऐसे चल रही थी, उन्होंने इस स्टॉक को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, इस बिज़नेस को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया इस र्यूमर की वजह से, इस न्यूज़ की वजह से। और जो बड़ी पिक्चर थी उसको बिल्कुल ही उन्होंने मिस आउट कर दिया। बड़ी पिक्चर यानी कि बिज़नेस परफॉर्मेंस, कि बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा था एंजल वन का। सो एंजल वन का अगर आप बिज़नेस परफॉर्मेंस देखोगे लास्ट कुछ मंथ्स का या कुछ सालों का, तो इस कंपनी ने ट्रमेंडस ग्रोथ की है। हर एक सेगमेंट में इनकी जो मार्केट शेयर है वो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब फेज़ था कि जब पूरी इंडस्ट्री, पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री डीग्रो कर रही थी, यानी कि सबकी ग्रोथ जो है वो घट रही थी, उस टाइम पे भी एंजल वन लगातार मार्केट शेयर गेन करता जा रहा था। कंपटीटर्स के कंपैरिजन में बहुत हायर रेट पे ये नए कस्टमर्स को एक्वायर कर रहा था। पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी इनकी लगातार बढ़ती जा रही थी। ब्रोकिंग बिजनेस से इन्होंने म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंटर किया, वहाँ पे इन्हें ह्यूज सक्सेस मिली, देन इन्होंने इंश्योरेंस ऐड किया, देन अभी रिसेंटली इन्होंने लोन ऐड किया। सो लगातार हर एक नए सेगमेंट में ये ग्रो करते जा रहे थे और ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ बहुत ही ट्रमेंडस रही थी। एज ए रिजल्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टॉक को रिवॉर्ड किया एंड कुछ कुछ ही मंथ्स में स्टॉक जो है वो 3 गुना हो गया। सो ऐसा तभी पॉसिबल हुआ बिकॉज इनकी बिजनेस परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो रही थी, इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही थी। बिकॉज मार्केट को पता है कि अगर ये चीज़ें र्यूमर हैं या न्यूज़ है या फिर अगर इनमें कोई रियलिटी है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बिजनेस परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए। बट बिजनेस परफॉर्मेंस इनकी लगातार इंप्रूव हो रही थी, दैट्स द रीज़न मार्केट ने इनको रिवॉर्ड किया। बिकॉज ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो या किसी कंपनी की मैनेजमेंट खराब हो बट उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव होती जा रही हो, उसका बिजनेस लगातार अच्छा करता जा रहा हो। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो जितने भी फ्रॉड केसेस हुए हैं या स्कैम हुए हैं, या यस बैंक का केस हो या आईएलएफएस हो या किंगफिशर हो या डीएचएफएल हो, ये जितने भी बड़े बड़े स्कैम हुए हैं या कोई भी स्कैम होता है, ये तब होता है जब उनकी बिज़नेस की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होती है, बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है।
सेल्स ग्रो नहीं हो रही है, मार्जिन्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट से कंपनी लॉस में जा रही है, इस तरीके के फेस से जब कोई बिजनेस गुजर रहा होता है तब वहाँ पे कोई स्कैम सामने आता है, अगर होता है तो उन कंपनीज में जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है या किसी कंपनी की मैनेजमेंट खराब है बट उसका बिजनेस लगातार अच्छा करता जा रहा है। बिकॉज सी, अगर किसी का मैनेजमेंट खराब है किसी बिजनेस का, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका बिजनेस पे फोकस नहीं है, वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इस तरीके का जब केस होगा तो नेचुरली जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होने वाली, वो डिप करेगी करेगी। बट एंजल वन के साथ में अगर हम देखें, सो ऑब्वियसली ये न्यूज़ या र्यूमर ही था, बिकॉज बिजनेस परफॉर्मेंस उनकी लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल से अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में, आई मीन आई डोंट नो कोई कॉम्पिटिटर है या कोई भी है जिसने इस तरीके की परफॉर्मेंस दी है। एंजल वन ने हर एक कॉम्पिटिटर को बीट किया है, लगातार मार्केट शेयर गेन किया है। आई मीन जिस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को टर्न अराउंड किया है, जहाँ पे पहले ये ट्रेडिशनल ब्रोकर होते थे वहाँ से अब ये डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल में आए और एक काइंड ऑफ फिनटेक बनने की तरफ ये आगे प्रोग्रेस कर रही है, वो बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ रही है इस कंपनी की। और ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर इनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता या इनकी मैनेजमेंट जो है वो ख़राब होती। सो यहाँ से ये चीज़ शो होती है कि अगर हम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे या इन न्यूज़ और रूमर्स पे विदाउट एनी फैक्ट अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, रिलाई करेंगे, तो जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हम ऐसे ही मिस आउट करते रहेंगे। बिकॉज ये भी पॉसिबल है, इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती है मार्केट में, क्योंकि एंजल वन इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा था। सो उनके जो कॉम्पिटिटर्स है ऑब्वियसली वो भी इस तरीके के र्यूमर्स फैलाते हैं मार्केट में, बिकॉज दे नो कि डायरेक्टली तो वो compete कर नहीं सकते एंजल वन से। सो इनडायरेक्टली अगर इस तरीके के र्यूमर्स को फैलाया जाए तो इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली पैनिक करेंगे, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इन केसेस में बहुत जल्दी पैनिक करते हैं। एंड कुछ टाइम पे अगर अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा भी था स्टॉक के ऊपर, बट क्योंकि बिजनेस परफॉर्मेंस इनकी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रही थी तो मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया एट दी एंड। सो ये चीज़ भी समझना जरूरी है कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस भी होती हैं मार्केट में। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे हमें बहुत ही स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किन चीज़ों पे रिएक्ट करना है, अदरवाइज जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हम ऐसे ही मिस आउट करते रहेंगे। दैट्स द रीज़न कि आई नेवर गिव टू मच इंपॉर्टेंस ऑन मैनेजमेंट एनालिसिस, बिकॉज मैनेजमेंट एनालिसिस आप क्या कर लोगे, आई मीन आप अभी कैसे समझ सकते हो कि मैनेजमेंट अच्छी है नहीं है, उसमें उसमें चाहे आप महीना 2 महीना वेस्ट कर दो बट उसका कुछ मीनिंग नहीं है, वो प्रोडक्टिव एनालिसिस नहीं है। फॉर मी मैनेजमेंट एनालिसिस, एक मैनेजमेंट तब अच्छी है जो वो कह रही है, जो वो गाइडेंस दे रही है, अगर वो डिलीवर करे, अगर वो फुलफिल कर रही है तो वो मैनेजमेंट अच्छी है। एक मैनेजमेंट का टॉप प्रायोरिटी जॉब यही होना चाहिए कि वो मेक श्योर करे कि उनका जो बिजनेस है वो हेल्दी रेट से लगातार ग्रो करता रहे। हेल्दी रेट यानी कि मिनिमम 15 to 20%। इस रेट से अगर मैनेजमेंट अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, अपने बिजनेस मॉडल को और स्ट्रॉन्ग बना रही है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, सो ऑब्वियसली चाहे वो बिजनेस कोई भी चला रहा हो वो मैनेजमेंट अच्छी है, बिकॉज वो चीज़ें डिलीवर कर रही है। मैनेजमेंट, आई मीन कोई भी बिजनेस चला रहा हो, आई मीन बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो उसका पास्ट का, बट अगर परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है बिजनेस की तो उस मैनेजमेंट को लेके हम क्या करेंगे, बिकॉज स्टॉक तो वो चलने ही नहीं वाला, ना स्टॉक रिटर्न्स आएंगे ना ही बिजनेस बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर करेगा। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। आई मीन ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती कि किसने किसी बिजनेस में स्टेक खरीद लिया या फॉरेन इन्वेस्टर ने किसी कोई स्टेक सेल कर दिया, ये सारी चीज़ें जो है ये लिटरली बकवास है। बिकॉज एट दी एंड यही मैटर करता है कि बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर बिजनेस में ग्रोथ है, बिजनेस का आउटलुक अच्छा है, बिजनेस के मार्केट शेयर गेन हो रहे हैं, सो वो स्टॉक आज नहीं तो कल परफॉर्म करेगा करेगा। चाहे उसको चलाने वाला कोई भी हो, सीईओ आज कोई है कल कोई और होगा, हर कुछ सालों में सीईओ चेंज होते हैं। एट दी एंड फोकस जो है वो इसी पे होना चाहिए कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो ग्रोथ मेंटेन रहनी चाहिए। अगर हम एक वर्स्ट केस भी पकड़ें कि अगर किसी किसी स्टॉक के लिए कोई र्यूमर चल रहा है मार्केट में कि उसकी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है या मैनेजमेंट ख़राब है, बट स्टिल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है और स्टॉक को हमने होल्ड करके रखा है, सो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी क्या होगा कि कल को जाके हो सकता है वो र्यूमर सच हो जाए एंड वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस में भी वो दिखेगा कि अब इसकी ग्रोथ जो है वो घट रही है, इसमें पहले जैसी ग्रोथ मेंटेन नहीं कर पा रहा है बिजनेस, इसका आउटलुक भी थोड़ा बहुत ख़राब है। सो उस वर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, उस स्टॉक को सेल कर लेंगे, एट मैक्स हमें 10-20% का लॉस होगा। तो वहाँ पे भी ये मैटर तो करता ही नहीं है ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है या ख़राब है, मैनेजमेंट अच्छा है या ख़राब है, ग्रोथ गई बिजनेस से, आउटलुक अच्छा नहीं है, सो वी हैव टू सेल। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन कि हम कॉम्प्लेक्सिटी में जाएं।
सो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो ऐसी ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमसे मिस आउट होती रहेगी। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था इस टॉपिक के ऊपर। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो। थैंक यू वेरी मच।